हेलो एवरीवन, लर्निंग लर्न में आपका स्वागत है। 2019 एग्ज़ाम हमारा 22 दिसंबर को हो गया है। अब हम देखेंगे कि हमने कितने नंबर के क्वेश्चन को राइट किया है। चलिए देखते हैं और मेरे साथ मिलाते हैं कि क्या कौन सा क्वेश्चन सही है और कौन सा गलत। हमने कितने नंबर को बनाया अपने एग्जाम में। तो दोस्तों, मेरा पहला क्वेश्चन था, मेरा सेट सी था, तो पहला क्वेश्चन सेट सी में था। क्वेश्चन सारे वही थे, बस सेट के हिसाब से ऊपर नीचे थे, बाकी क्वेश्चन और क्वेश्चन के ऑप्शन सारे वही थे। मेरा पहला क्वेश्चन है, आरती और राजेश की शादी को 5 साल हो चुके हैं। इस दौरान राजेश द्वारा आरती पर लगाया अत्याचार किया जाता है, जिससे उसे भावनात्मक और मानसिक परेशानी होती है। हिंदू विवाह नियम 1955 की धारा 13(1) IA के तहत क्रूरता के आधार पर आरती तलाक के लिए अर्जी दाखिल करने का फैसला करती है। हिंदू विवाह नियम के तहत तलाक के आधार के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? करेक्ट ऑप्शन इसमें है डी। आरती क्रूरता के आधार पर तलाक की मांग तभी कर सकती है जब वह मानसिक या शारीरिक क्रूरता साबित कर सकती है। देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। हाँ, तो आप देख रहे हैं ये करेक्ट ऑप्शन हमारा है, इसमें फर्स्ट में डी। सेकंड क्वेश्चन हमारा है, जिन मामलों में दाय भाग अभिव्यक्ति अनभियुक्त है वहाँ क्या प्रचलित है? जिन मामलों में दाय भाग अनभियुक्त है वहाँ क्या प्रचलित है? मिताक्षरा। तो इस वाले में ये वाला क्वेश्चन मेरा रॉन्ग है, इसमें ए हमने लगाया है मिताक्षरा, इसमें मिताक्षरा बी वाला ऑप्शन सही होगा। तीसरा देखते हैं, निशा और आकाश अलग हो चुके हैं। निशा और आकाश अलग हो चुके हैं और वो दोनों अपने नाबालिग बच्चे आरव की कस्टडी चाहते हैं। निशा मुख्य देखभाल करता रही है, जबकि आकाश का दावा है कि वह आरव के लिए बेहतर वित्तीय स्थिरता प्रदान कर सकता है। वे दोनों संरक्षण एवं प्रतिपाल्य अधिनियम 1990 के तहत अदालत का दरवाजा खटखटाते हैं। आरव की कस्टडी निर्धारित करने के लिए अदालत मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस कारक का विचार करेगी? करेक्ट ऑप्शन हमारा है ए, बच्चे का कल्याण और सर्वोत्तम हित। बच्चे का कल्याण और सर्वोत्तम हित, करेक्ट ऑप्शन हमारा ए है। मैच द फॉलोइंग, जो निम्नलिखित का मिलान करिए। बोले गए शब्द दीपिका बनाम कैट, मौन आस कौर बनाम करतार सिंह, सायरा बानो बनाम भारत संघ, सुन्नन उल कौन प्रगागत कानून, सुन्नन उल कर तकदीर, विशिष्ट संबंध, 3 तलाक, भरण पोषण। करेक्ट ऑप्शन हमारा है ए फर्स्ट, बी फोर्थ, सी थर्ड और डी हमारा है सेकंड, और ई हमारा है 5। तो हमारा AIB फोर्थ, सी थर्ड, डी सेकंड और ई फिफ्थ, ये वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट है। आगे देखते हैं, हिंदू विवाह नियम 1955 के तहत किन धाराओं में सापिंड संबंधों के संबंध में चर्चा की गई है? हिंदू विवाद नियम किन धाराओं में सापिंड के संबंधों में चर्चा की गई? करेक्ट ऑप्शन हमारा है सी। इसमें दोनों ऑप्शन करेक्ट बता रहे थे, तो इसमें डाउट है थोड़ा सा। ये क्वेश्चन बी सी दोनों में से एक ऑप्शन होंगे, बी या सी। ये ऑप्शन हमारे डिलीटेड हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 15 के तहत तलाकशुदा व्यक्ति को दोबारा शादी करने के लिए अधिकार के तौर पर अदालत की अनुमति के बिना तुरंत बाद शादी कर सकता है? इनमें से कोई नहीं। ये दोनों ऑप्शन सही बता रहे हैं। इसमें से देखिए रिजल्ट में क्या आता है, बी ऑप्शन राइट मानते हैं या ए, बाकी दोनों ही सेट पे सही है। हमने तो बी में लगाया है, इनमें से कोई नहीं। किस मामले में जेल के एक कैदी की शारीरिक यातना का वर्णन करते हुए सर्वोच्च न्यायालय के एक पत्र भेजा था, जो जनहित याचिका के अग्रणी बन गया? हालांकि बाद में न्यायालय ने पत्रों पर विचार करने की प्रथा को छोड़ दिया। करेक्ट ऑप्शन हमारा है इसमें डी, सुनील वन्ना बनाम दिल्ली प्रशासन। आगे 8वां क्वेश्चन, 1980 के दशक
की शुरुआत में एक सामाजिक कार्यकर्ता समूह ने दिल्ली के पास पत्थर की खदानों में काम करने वाले मजदूरों की गंभीर घोषणा का पता लगाया। कई बच्चों सहित ये मजदूर बेहद खतरनाक परिस्थितियों में काम कर रहे थे, अस्थायी आश्रय स्थलों में रह रहे थे और वास्तव में कर्ज और जबरन मजदूरी के चक्र में फंसे हुए थे। इन परिस्थितियों से मौलिक मानवाधिकारों के सुनियोजित उल्लंघन का पता चलता है। वहां काम करने वाले लोगों की भयानक परिस्थितियों में को देखने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने संपर्क किया था और उस मामले में कोर्ट के निम्नलिखित विचारों में से कौन एक को माना गया था, जिसे निम्नलिखित में से पहचाने। करेक्ट ऑप्शन हमारा है सुप्रीम कोर्ट ने जबरन मजदूरी के खिलाफ अधिकार को अनुच्छेद 21 के तहत जीवन और मानवीय गरिमा के अधिकार से प्राप्त एक मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दी है। करेक्ट ऑप्शन हमारा यही है। आगे देखते हैं। निम्नलिखित कथनों को पढ़ें और सही विकल्प चुनें। कथन 1, जनहित याचिका मामलों में न्यायालय पारंपरिक मामलों का समान निष्क्रिय भूमिका निभाता है। नंबर 2, जनहित याचिका मुख्य रूप से व्यक्तिगत विवादों पर केंद्रित होती है। करेक्ट ऑप्शन हमारा है इसमें बी, दोनों कथन गलत हैं। ये दोनों ही कथन गलत हैं। आगे देखते हैं। फातिमा एक मुस्लिम महिला है जिससे उसके पति इमरान ने तलाक के माध्यम से विवाद विच्छेद कर लिया है। फातिमा अब इमरान से अपने और अपने 2 नाबालिग बच्चों के लिए भरण पोषण की मांग कर रही है। इमरान का तर्क है कि फातिमा ने दोबारा शादी कर ली है और इसलिए वह किसी भी भरण पोषण की हकदार नहीं है। मुस्लिम कानून के तहत फातिमा के भरण पोषण के दावे के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। करेक्ट ऑप्शन हमारा है कि फातिमा अपनी इद्दत अवधि के दौरान अपने लिए और अपने बच्चों के लिए तब तक भरण पोषण की हकदार है जब तक कि वे आत्मनिर्भर नहीं हो जाते। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैवाहिक अधिकारों की पुनर्स्थापना का उपाय हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की किस धारा में दिया गया है। करेक्ट ऑप्शन हमारा है 9 धारा में दिया गया है। आगे देखते हैं। वर्ष 2020 में धोरोड़ो गांव में कोविड महामारी के कारण पंचायत चुनाव नहीं हो सके, जबकि उसी वर्ष पंचायत का कार्यकाल समाप्त हो रहा था। श्री हरिवंश ने उस वर्ष पंचायत कार्यकाल समाप्त होने के पश्चात पंचायत में लोगों का प्रतिनिधित्व किया तथा राज्य के पंचायती राज अधिनियम के तहत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए कानून बनाया कि उनकी आर्थिक गतिविधियों की दैनिक सीमा 100 रुपये ही रहेगी। निम्नलिखित में से किस मामले में इसकी अनुमति दी गई या प्रतिबंधित किया गया है। करेक्ट ऑप्शन हमारा है जालान ट्रेडिंग बनाम भारत संघ। जालान ट्रेडिंग बनाम भारत संघ हमारा सही है। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ये प्रशासनिक कार्य की न्यायिक समीक्षा के लिए आधार नहीं है। करेक्ट ऑप्शन हमारा है केवल 4, केवल 4 वाले हमारे ऑप्शन सही है, केवल 4। व्यवसायिक नैतिकता में हितों का टकराव क्या दर्शाता है। व्यवसायिक नैतिकता में हितों का टकराव क्या दर्शाता है। आंसर हमारा है ऐसी स्थिति जहां व्यक्तिगत हित व्यवसायिक कर्तव्यों के से टकराते हो। ऐसी स्थिति जहां व्यक्तिगत हित व्यवसायिक कर्तव्यों से टकराते हों। आगे देखते हैं। अधिवक्ता श्री एक्स एक संपत्ति विवाद मामले में एक मुवक्किल श्री वाई का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। कार्यवाही के दौरान अधिवक्ता श्री एक्स ने मामले में देरी करने के लिए विरोधी पक्ष से रिश्वत स्वीकार की, जिससे कि वाई के हितों को काफी नुकसान पहुंचा। इसके अलावा श्री एक्स अपने मुवक्किल को महत्वपूर्ण सुनवाई की तारीख के बारे में सूचित जिससे कि वाई के हितों की काफ़ी नुकसान पहुंचा। इसके अलावा श्री एक्स अपने मुवक्किल को महत्वपूर्ण सुनवाई की तारीख के बारे में सूचित करने में विफल रहे, जिससे प्रतिकूल निर्णय हुए। उपर्युक्त समस्या के आधार पर सही विकल्प चुनें। करेक्ट ऑप्शन हमारा है सी, यह पेशेवर नैतिकता के लिए बार काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा बनाए गए नियमों का उल्लंघन है। करेक्ट ऑप्शन हमारा है यह पेशेवर नैतिकता के लिए बार काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा बनाए गए नियमों का उल्लंघन है। आगे देखते हैं। व्यवसायिक कदाचार के 16 आंसर हमारा क्वेश्चन, व्यवसायिक कदाचार के मामलों में कार्यवाही की प्रकृति होती है। करेक्ट ऑप्शन हमारा है अर्ध आपराधिक प्रकृति। अर्ध आपराधिक प्रकृति हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 17, नीचे दिए गए जिनमें से एक को अभिकथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। अभिकथन ए, जनहित याचिका मामलों में सुने जाने का अधिकार की अवधारणा में ढील दी गई है। कारण आर, जनहित याचिका किसी भी हितैषी व्यक्ति को उन लोगों की ओर से अदालत का दरवाजा खटखटाने की अनुमति देती है जो खुद का प्रतिनिधित्व कर सकते हैं। करेक्ट ऑप्शन हमारा ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या है। ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या है। आंसर हमारा ये है। आगे देखते हैं 15 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यायोजित विधान को सर्वोत्तम रूप से परिभाषित करता है। करेक्ट ऑप्शन हमारा है संसद द्वारा उन्हें दिए गए अधिकारों के तहत प्रशासनिक प्राधिकरण द्वारा बनाए गए कानून। करेक्ट ऑप्शन हमारा यही है, संसद द्वारा दिए गए अधिकारों के तहत प्रशासनिक प्राधिकरण द्वारा बनाए गए कानून।
19 क्वेश्चन हमारा, कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 43 में किसका प्रावधान है? शेयर पूंजी के प्रकार का प्रावधान है। सूरत शहर में एक्स नामक एक विनिर्माण कंपनी पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 को जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1974 के प्रावधानों का उल्लंघन करते हैं अनुपचारित औद्योगिक अपशिष्ट को पास की नदी में बहा रही है। इससे गंभीर प्रदूषण हुआ है जिससे नदी का पानी पीने के लिए असुरक्षित हो गया है और जलीय जीवन को नुकसान पहुंच रहा है। स्थानीय किसान और निवासी को सिंचाई और दैनिक जरूरतों के लिए नदी पर निर्भर है। दूषित पानी के कारण स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं और फसल विफलताओं का सामना करने लगे हैं। स्थानीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की कई शिकायतों के बावजूद कंपनी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। उपरोक्त समस्या के आधार पर सही उत्तर चुने। करेक्ट ऑप्शन हमारा है यह जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1974 की धारा 24 का उल्लंघन है। 1974 की धारा 24 का उल्लंघन है। आंसर हमारा यही है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम अम्ब्रेला विधान के नाम से लोकप्रिय है? पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 हमारा अम्ब्रेला विधान के नाम से लोकप्रिय है। आगे देखते हैं, मध्यस्थ का वर्णन करने वाले सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा 21W के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा से शामिल है? करेक्ट ऑप्शन हमारा है 1, 2 और 4। 1, 2 और 4। साइबर कैफे, दूरसंचार नियामक, इंटरनेट सेवा प्रदाता। आगे देखते हैं, उचित प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपाय निष्पक्षता के लिए खतरों को कम करने और संभावित पूर्वाग्रह की किसी भी धारणा का मुकाबला करने में मदद करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा से प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपाय नहीं है? करेक्ट ऑप्शन हमारा, इसमें से ये क्वेश्चन डाउट में है, इसमें से आंसर कंफर्म नहीं हो रहा है, डाउट में है। हो सकता है हमारे पेपर के 1-2 क्वेश्चन डिलीटेड हो जाएं क्योंकि उनके आंसर डाउट हैं। देखते हैं नेक्स्ट, धारा 284 के अनुसार शेयर का अर्थ है किसी कंपनी की शेयर पूंजी में हिस्सा और इसमें शामिल है। तो क्या है आंसर हमारा? केवल तीन इसमें शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 25, निम्नलिखित में से कौन सा कानून सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 के अंतर्गत शामिल किया गया है? करेक्ट ऑप्शन हमारा, इसमें भी कंफर्म नहीं है कौन से ऑप्शन हमारे सही हैं। औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 के प्रावधानों के तहत किसी संगठन में औद्योगिक विवादों के न्याय निर्णय के लिए इनमें से किसकी स्थापना नहीं की गई है? करेक्ट ऑप्शन हमारा है पर्यावरण न्यायाधिकरण की स्थापना नहीं की गई है। करेक्ट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विनिर्माण कंपनी XYZ टेक्सटाइल्स लिमिटेड ने हाल ही में बिना कोई मुआवजा दिए 4 कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया या बर्खास्तगी कर्मचारियों के कदाचार के कारण हुई थी। कंपनी के कारण बताओ नोटिस जारी किया और उनके खिलाफ अनुशासनात्मक जांच भी की गई। सीमित की सिफारिशों के आधार पर इन कर्मचारियों की सेवाएं समाप्त कर दी गई। कर्मचारियों ने छटनी मुआवजे का दावा किया जिसे प्रबंधन ने खारिज कर दिया। अस्वीकृत से व्यथित कर्मचारियों ने औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 के प्रावधानों के तहत श्रम न्यायालय में शिकायत दर्ज कराई है। उपर्युक्त समस्या के आधार पर सही उत्तर है हमारे करेक्ट ऑप्शन हमारे, इसमें से भी कंफर्म नहीं है कि ऑप्शन हमारा आंसर कौन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे 1 से 100 क्वेश्चन है। अगर इसमें से हम 60 क्वेश्चन भी अपना कवर कर लेते हैं तो हम ये परीक्षा पास कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मालती एक छोटी व्यवसायी है और ऑनलाइन कपड़ों की दुकान चलाती है। हाल ही में उन्होंने देखा कि उनकी वेबसाइट हैक कर ली गई है और उनके ग्राहकों की व्यक्तिगत जानकारी जिसमें नाम, पता और भुगतान विवरण शामिल है चुरा ली गई है। कुछ ही समय बाद उनके कुछ ग्राहकों ने अपने खातों में अनधिकृत लेन देन की सूचना दी। मालती इस घटना के खिलाफ शिकायत दर्ज करना चाहती है। उपर्युक्त समस्या के आधार पर सही विकल्प चुने। आंसर हमारा है यह सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा 66 के तहत दंडनीय है और ग्राहक कुछ परिस्थितियों में मुआवजे का दावा भी कर सकते हैं। करेक्ट ऑप्शन हमारा यही है। आगे देखते हैं, औद्योगिक संबंध संहिता 2020 के तहत नियोक्ता की परीक्षा में निम्नलिखित में से कौन शामिल है? करेक्ट ऑप्शन हमारा है, इसमें भी हमारा कंफर्म नहीं है, वैसे हम डी लगाए हैं अपने आंसर की में। लिफ्ट लेते समय सुश्री जे को पता था कि ड्राइवर श्री टी
शराब के नशे में है। परिणाम स्वरूप कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई और सुश्री जे को चोटें आई और उन्होंने मुआवजे के लिए मामला दायर किया। श्री टी द्वारा किस बचाव का दावा किया जा सकता है? करेक्ट ऑप्शन हमारा इसमें है अपरिहार्य दुर्घटना या वोलेंटी नॉन फिट इंजुरिया। ए और सी दोनों ऑप्शन में से जो भी लगाए हैं ये दोनों ऑप्शन सही हैं। ये भी थोड़ा सा डाउट में है, इसको देखिए एग्जाम में क्लियर करेंगे क्या आंसर होता है इसका। श्री के एक इमारत के मालिक हैं जिसमें बहुत सारे कमरे हैं और उन्हें किराए पर देकर उन्होंने काफ़ी आय अर्जित की है। श्री वाई पास की कपास मिल के मालिक हैं जिसे श्री के द्वारा कब्जे के बाद बनाया गया है। मिल के शोर और धुएं के कारण कई कमरे खाली रह जाते हैं जिनके परिणाम स्वरूप श्री के को नुकसान होता है। मामले के लिए प्रासंगिक अपकृत्य की जांच करें। करेक्ट ऑप्शन हमारा है उपद्रव आंसर है हमारा। आगे देखते हैं। दो बसों के बीच टक्कर हो गई जिनमें से एक सरकारी थी और दूसरी निजी बस थी। जिनमें निजी बस गलत दिशा में आ रही थी और सरकारी बस लापरवाही से आ रही थी। दोनों ने दूसरी बस को देखकर अपनी बस की गति धीमी नहीं की। अपकृत्यपूर्ण कार्य का निर्धारण करें। करेक्ट ऑप्शन हमारा है अंशदायी लापरवाही हमारा करेक्ट ऑप्शन है। आगे देखते हैं। आयकर अधिनियम 1961 में आय शब्द का वर्णन के अंतर्गत किया गया है। किसके अंतर्गत? धारा 224 के अंतर्गत किया गया है। आंसर हमारा है धारा 224। आगे देखते हैं। श्री एक्स ने धारा 80C के तहत कर कसौटी का लाभ उठाने के लिए डाकघर में 5 साल के लिए सावधि जमा में 65,000 रुपये जमा किए। मान लें कि श्री एक्स आयकर अधिनियम 1961 की धारा 115 BSC की तहत रियायती कर व्यवस्था का विकल्प नहीं चुनते हैं। करेक्ट ऑप्शन हमारा है श्री एक्स कर चोरी कर परिहार का दोषी नहीं है। करेक्ट ऑप्शन हमारा है सी एक्स कर चोरी कर परिहार का दोषी नहीं है। आगे देखते हैं। निम्न कथनों को पढ़ें और सही विकल्प चुनें। कथन 1, आयकर अधिनियम 1961 की धारा 110(1) के तहत कृषि आयकर से मुक्त हैं। करेक्ट ऑप्शन दो हमारा सेक्शन है। गैर कृषि आय के मामले में गैर कृषि पर कर मूल छूट सीमा से अधिक है और कृषि आय 5,000 रुपये से अधिक है जिसे गैर कृषि आय के साथ कृषि आय के आंशिक एकीकरण की योजना द्वारा निर्धारित किया जाता है। करेक्ट ऑप्शन हमारा है केवल कथन 2 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा। सुश्री जे बैंकर हैं जिन्होंने सुश्री एफ का चेक स्वीकार करने से मना कर दिया है यद्यपि उसके पास पर्याप्त शेष राशि थी और इससे सुश्री एफ को कोई नुकसान भी नहीं हुआ है। सुश्री एफ किस परिदृश्य की तहत मामला दायर कर सकती है? करेक्ट ऑप्शन हमारा है इंजूरिया साइन डैमनम के तहत परिदृश्य कर सकता है। आगे देखते हैं। श्री बी ने श्री ए को श्री ए के कब्जे वाले परिसर को छोड़ने के लिए कहा। जब श्री ए ने मना कर दिया तो श्री बी ने अपने कुछ कामगारों को इकट्ठा किया तो श्री ए के चारों ओर इकट्ठा हो गए और उन्होंने अपनी आस्तीन और एप्रन ऊपर कर लिए और वादी की गर्दन तोड़ने की धमकी दी लेकिन वह नहीं गया। श्री ए किस अपकृत्य के तहत मामला दर्ज कर सकता है? हमला के तहत मामला दर्ज कर सकता है सी। आगे अमान्य गारंटी की अवधारणा के अंतर्गत आती है। किसके अंतर्गत आती है अमान्य गारंटी की अवधारणा? 142 से 144 के अंतर्गत आती है। रियल एस्टेट डेवलपर ए ने एक प्रमुख भूमि के मालिक बी के साथ उसकी संपत्ति खरीदने के लिए एक अनुबंध किया है। अनुबंध में यह शर्त रखी गई थी कि ए 50 लाख रुपए अग्रिम भुगतान करेगा और शेष 1 करोड़ रुपए 6 महीने के भीतर देगा। बदले में बी भूमि का स्वामित्व हस्तांतरित करने के लिए सहमत हो गया है। हालांकि अग्रिम भुगतान प्राप्त करने के लिए बी ने बिक्री विलेख को निष्पादित करने से इनकार कर दिया है यह दावा करते हुए कि उसे किसी अन्य खरीदार से बेहतर प्रस्ताव मिला है। ए ने निर्दिष्ट अनुतोष किया है। 1963 के तहत अनुबंध के प्रवर्तन की मांग की है लेकिन बी ने उसके दावे को स्वीकार कर दिया है। ए को अदालत में मुकदमा दायर करना होगा। उपरोक्त समस्या के आधार पर सही उत्तर चुनें। करेक्ट ऑप्शन हमारा है ए सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के तहत शक्तियों वाले सिविल न्यायालय में मुकदमा दायर कर सकता है। करेक्ट ऑप्शन हमारा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए इस शर्त पर बी को भूमि का एक टुकड़ा
हस्तांतरित करता है कि बी अगले 10 वर्षों तक भूमि को किसी और को हस्तांतरित नहीं करेगा। इस मामले में बी को अगले 10 वर्षों तक भूमि को किसी और को हस्तांतरित करने का कोई अधिकार नहीं है। उपर्युक्त समस्या के आधार पर सही विकल्प चुनें। करेक्ट ऑप्शन हमारा है सी, या संपत्ति के सशर्त हस्तांतरण के बराबर है, या संपत्ति के सशर्त हस्तांतरण के बराबर है। ये क्वेश्चन हमारा गलत हो गया, हमने बी पे लगा दिया था, ठीक। तो लेकिन करेक्ट ऑप्शन इसमें है ये कि यह संपत्ति के सशर्त पर हस्तांतरण के बराबर है। आगे, श्री राजेश ने खरीदे गए माल के भुगतान के लिए अपने आपूर्तिकर्ता श्री शर्मा को 5,000 का चेक जारी किया। जब श्री शर्मा ने चेक जमा किया तो बैंक ने इसे अपर्याप्त निधि टिप्पणी के साथ वापस कर दिया। उपर्युक्त समस्या के आधार पर सही विकल्प चुनें। करेक्ट ऑप्शन हमारा है चेक अनादरित होने के संबंध में श्री शर्मा द्वारा 1 माह के भीतर न्यायालय में लिखित शिकायत की जानी है। श्री शर्मा द्वारा 1 माह के भीतर न्यायालय में लिखित शिकायत की जानी है। आगे देखते हैं। नियोक्ता द्वारा कर्मचारी को प्रदान किया जाने वाला किराया मुक्त आवास है। आयकर अधिनियम की धारा 17(2) के अनुसार अनुलाभ। आयकर अधिनियम की धारा 17(2) के अनुसार अनुलाभ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कानून द्वारा लागू न किए जा सकने वाले अनुबंध को धारा 2G के तहत शून्य कहा जाता है। इसमें हमारा है धारा 2G के तहत शून्य कहा जाता है। आगे देखते हैं। संविदा कानून की कौन सी धारा परिभाषित करती है कि प्रस्ताव को किसी भी समय प्रस्तावक के विरुद्ध उसकी स्वीकृति की सूचना पूर्ण होने से पहले रद्द किया जा सकता है, लेकिन उसके बाद नहीं। करेक्ट ऑप्शन हमारा धारा 5। आगे देखते हैं। भूमि अधिग्रहण। भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 के अनुसार सरकारें किस लिए भूमि अधिग्रहण कर सकती हैं। करेक्ट ऑप्शन हमारा इसमें भी थोड़ा सा कन्फर्म नहीं है कि आंसर हमारे कौन से होंगे ये दोनों क्वेश्चन में। भारत में भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 किस पुराने कानून का स्थान लेगा, तो इस वाले क्वेश्चन में भी दोनों में कन्फर्म नहीं है, हमने वैसे ही लगा दिया है। आगे देखते हैं। सोहम एक स्वतंत्र सॉफ्टवेयर डेवलपर ने फिट लाइफ नामक एक मोबाइल ऐप बनाया जो व्यक्तिगत फिटनेस प्लान प्रदान करता है। उन्होंने ट्रेडमार्क कानून के तहत ऐप का नाम और लोगो पंजीकृत किया और ऐप के सोर्स कोड को कॉपीराइट किया। हालांकि इसके लॉन्च के 6 महीने बाद सोहम को एक बड़ी टेक कंपनी द्वारा विपणन किए जा रहे हैं कि फिट लाइफ नामक एक प्रतिस्पर्धा ऐप का पता चला है, जिसमें एक समान लोगों और सुविधाएं थी। सोहम का मानना है कि प्रतिस्पर्धी ऐप्स ने उसके सोर्स कोड के तत्वों की नकल की है और ग्राहकों को गुमराह करने के लिए जानबूझकर एक भ्रामक रूप से समान नाम और लोगों का उपयोग किया है। उपरयुक्त समस्या के आधार पर सही विकल्प चुनें। ट्रेडमार्क कानून के तहत क्या सोहम प्रतिस्पर्धी ऐप द्वारा समान नामक और लोगों के उपयोग के लिए उल्लंघन का दावा कर सकता है। करेक्ट ऑप्शन हमारा है हाँ, अगर वह साबित कर सकता है कि नाम भ्रामक रूप से समान है तब वह उल्लंघन का दावा कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में साहित्यिक कृतियों के लिए कॉपीराइट संरक्षण की अवधि क्या है। प्रकाशन की तिथि से 60 वर्ष। प्रकाशन की तिथि से 60 वर्ष कॉपीराइट संरक्षण की अवधि है। आगे देखते हैं। विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम 1963 की धारा 31 किससे संबंधित है। लिखतों का निस्तारीकरण से। आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा। विशिष्ट अचल संपत्ति की वसूली कैसे की जा सकती है। करेक्ट ऑप्शन हमारा है विशिष्ट अचल संपत्ति के कब्जे का हकदार व्यक्ति सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 द्वारा प्रदान की गई विधि से इसे पुनः प्राप्त कर सकता है। करेक्ट ऑप्शन हमारा यही है। आगे देखते हैं। किस संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 16 में खंड 4B जोड़ा गया था। करेक्ट ऑप्शन हमारा है 81 में 81 में खंड 4B जोड़ा गया था। आगे 106वें संविधान संशोधन अधिनियम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। करेक्ट ऑप्शन हमारा है 1, 2 और 3। 1, 2 और 3 हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 53। संसद ने फेयर हाउसिंग एक्ट 2024 पारित किया जिसमें निम्नलिखित प्रावधान शामिल हैं। करेक्ट ऑप्शन हमारा है इसमें पृथक्करणीयता का सिद्धांत। करेक्ट ऑप्शन हमारा है पृथक्करणीयता का सिद्धांत। आगे
किसी राज्य के खातों से संबंधित भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट किसको प्रस्तुत की जाएगी? राज्यपाल को। भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद यह घोषित करता है कि सर्वोच्च न्यायालय अभिलेख न्यायालय होगा? अनुच्छेद 129। अनुच्छेद 129 यह घोषित करता है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा। किस मामले में पंजीकृत सोसाइटी को अनुच्छेद 12 के उद्देश्य के लिए प्राधिकरण माना गया था? करेक्ट ऑप्शन हमारा है अजय हसिया बनाम खालिद मुजीब। अजय हसिया बनाम खालिद मुजीब। आगे, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने किस मामले में यह निर्णय किया कि मौलिक अधिकारों का हनन नहीं किया जा सकता? करेक्ट ऑप्शन हमारा है बसेसर नाथ बनाम आयकर आयुक्त। बसेसर नाथ बनाम आयकर आयुक्त। ये वाला भी क्वेश्चन हमारा गलत हो गया, गोलकनाथ बनाम पंजाब हमने लगाया था, लेकिन इसमें बी ऑप्शन हमारा बखेसर नाथ बनाम आयकर आयुक्त सही होगा। भारत के राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग की कार्यवाही कौन शुरू कर सकता है? करेक्ट ऑप्शन हमारा है संसद का कोई भी सदन। संसद का कोई भी सदन कर सकता है। भारतीय न्याय संहिता 2023 किस बल को आपराधिक बल मानता है? करेक्ट ऑप्शन हमारा है जब इसका प्रयोग जानबूझकर बिना संपत्ति के किया जाए, सम्मति से किया जाए, जिससे चोट भय या क्षोभ पैदा हो। तो ये वाला ऑप्शन हमारा सही है, जब इसका प्रयोग जानबूझकर बिना सम्मति से किया जाए जिससे चोट भय या क्षोभ पैदा हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संहिता 2023 के अनुसार धारा 182(1) के तहत करेंसी नोट या बैंक नोट जैसा दिखने वाला दस्तावेज बनाने का इस्तेमाल करने पर अधिकतम जुर्माना कितना है? 300 रुपये। 300 रुपये। नेक्स्ट 61 क्वेश्चन हमारा, भारतीय न्याय संहिता 2023 के प्रावधानों के अनुसार संपत्ति की निजी रक्षा का अधिकार किस अपराध के करने या करने के प्रयास करने वाले गलतकर्ता की जानबूझकर मृत्यु कार्य करने का कोई अन्य नुकसान पहुंचाने तक विस्तारित है? करेक्ट ऑप्शन हमारा ए और दो दोनों जिसमें है वही वाला हमारा सही है। राजेश सुनील के साथ तीखी बहस में उसे लोहे की भारी छड़ से मारता है। इस बार सुनील का हाथ टूट जाता है और वह कई हफ्तों तक उसका इस्तेमाल नहीं कर पाता है। मेडिकल रिपोर्ट से पुष्टि से होती है तो फ्रैक्चर गंभीर चोट के बराबर है। राजेश ने निम्नलिखित में से कौन सा अपराध किया है? इसमें भी हमारा डी होगा, पर यह भी क्वेश्चन में कन्फर्म नहीं है, हो सकता है ये डिलीट हो। आईपीसी की धारा 325 के तहत जानबूझकर गंभीर चोट पहुंचाना। देखते हैं आगे, विजय की हत्या करने के इरादे से अमित ने उस पर चाकू से हमला किया। विजय को गंभीर चोटें आई और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। जांच से पता चलता है कि अमित ने यह जानते हुए कृत्य किया कि उसके कृत्यों की उसकी मौत हो गई। हालांकि विजय की हत्या के पूर्व योजना या इरादे का कोई सबूत नहीं है। करेक्ट ऑप्शन हमारा है आईपीसी की धारा 304 के तहत गैर इरादतन हत्या। आईपीसी की धारा 304 के तहत गैर इरादतन हत्या। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा अनुच्छेद संसद और उसके सदस्यों की शक्तियों, विशेषाधिकारियों और उन्नतियों से संबंधित है? करेक्ट ऑप्शन हमारा है 105 अनुच्छेद संबंधित है इन सबसे। किस संविधान संशोधन अधिनियम ने जीएसटी से संबंधित प्रावधान सम्मिलित किए हैं? 101 संविधान संशोधन ने जीएसटी से संबंधित प्रावधान सम्मिलित किए हैं। बीएनएस द्वारा स्नैचिंग का एक नया अपराध शामिल किया गया है। बीएनएस की कौन सी धारा स्नैचिंग को अपराध के रूप में परिभाषित करती है? 304 धारा इसे अपराध के रूप में परिभाषित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है निम्नलिखित 67 निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और दिए गए प्रश्न का उत्तर दें। श्री पटेल पुलिस अधिकारी होने के नाते शिकायत और सूचना प्राप्त करते हैं कि राजू बैंक की डकैती में शामिल था और उसने अपने खेत में मूल्यवान संपत्ति छिपाने में भी मदद की है, जैसा कि 2 ग्रामीणों ने कहा है। इस संबंध में निम्नलिखित पर विचार करें। पुलिस अधिकारी की पटेल राजू को बिना वारंट के कब गिरफ्तार कर सकते हैं? करेक्ट ऑप्शन हमारा है 2 और 4। चूंकि राजू के खिलाफ उचित शिकायत प्राप्त हुई है और ग्रामीणों की गवाही के कारण एक पक्का संदेह मौजूद है, इसलिए उन्हें तुरंत गिरफ्तार किया जा सकता है। और 4 हमारा है राजू को तथ्यों और परिस्थितियों से परिचित किसी भी व्यक्ति और कोई प्रलोभन देने, धमकी देने या वादा करने से रोकने के लिए गिरफ्तार किया जा सकता है। हमारा 2 और 4 ऑप्शन हमारा सही है, 2 और 4। नेक्स्ट देखते हैं, बीएनएसएस ने संज्ञेय अपराध होने पर FIR दर्ज करने का प्रावधान शामिल किया है, चाहे अपराध किसी भी क्षेत्र में किया गया हो। इस FIR को किसके नाम से जाना जाता है? शून्य FIR के नाम से जाना जाता है। बीएनएसएस ने कम से कम कितने वर्ष के कारावास के दंडनीय अपराधों के लिए साक्ष्य एकत्र करने के लिए अपराध स्थलों का निरीक्षण करने के लिए एक फोरेंसिक टीम को अनिवार्य किया है?
7 वर्ष के कारावास के दंडनीय अपराध के लिए एक फोरेंसिक टीम का अनिवार्य किया है टीम को। आगे देखते हैं, बीएनएसएस की कौन सी धारा घोषित अपराधियों की अनुपस्थिति में सुनवाई की अनुमति देती है? करेक्ट ऑप्शन हमारा है 356 धारा। आगे देखते हैं, बीएनएसएस की कौन सी धारा इलेक्ट्रॉनिक मोड में सुनवाई और कार्यवाही की सुविधा प्रदान करती है? तो करेक्ट ऑप्शन हमारा है 530 हमारा करेक्ट ऑप्शन है। बीएनएसएस की कौन सी धारा दंड प्रक्रिया संहिता 1973 को निरस्त करती है? करेक्ट ऑप्शन हमारा है 531 हमारा सही है। आगे देखते हैं, अमित और रानी कीमती सामान चुराने के इरादे के राज से एक घर में घुसने का फैसला करते हैं। वे दरवाजा खोलते हैं के लिए लोहे की छड़ का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इससे पहले कि वे कुछ चुरा पाते घर का माली विक्रम अप्रत्याशित रूप से घर आ जाता है। अमित और रानी घबरा जाते हैं और बिना कुछ चुराए भाग जाते हैं। विक्रम की शिकायत के आधार पर पुलिस उन्हें अगली सुबह गिरफ्तार कर लेती है। अमित और रानी बीएनएसएस के तहत निम्नलिखित में से कौन सा अपराध किए हैं? चोरी करने के इरादे से गृह अतिचार। चोरी करने के इरादे से गृह अत्याचार, क्योंकि उन्हें चोरी भले ही नहीं किया लेकिन वो उनके घर में प्रवेश कर चुके थे, इसलिए चोरी करने के इरादे से गृह अत्याचार, ये ऑप्शन हमारा सही है। और यहाँ पर ये चोरी करने का प्रयास, ये वाला ऑप्शन भी सही बताया जा रहा है। तो सी और डी इसमें दोनों ऑप्शन सही हैं। ये क्लियर नहीं हुआ है कि कौन एग्जामिनर के हिसाब से कौन इसमें करेक्ट माना जाएगा। तो ये भी क्वेश्चन हमारा हो सकता है डिलीटेड हो जाए, डिलीट कर दिया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आगे। बलात्कार के मामले में सजा को बीएनएस की किस धारा में शामिल किया गया है जिसमें पीड़िता 16 या 12 वर्ष से कम आयु की महिला है? करेक्ट ऑप्शन हमारा है 65 धारा में शामिल किया गया है बीएनएस की। आगे देखते हैं, बीएनएस की किस धारा में घोषित किया गया है कि किस घोषित अपराधियों की भारत के बाहर स्थित संपत्ति की पहचान करने, उसे कुर्क करने और जब्त करने के प्रावधान है। उसे कुर्क करने और जब्त करने के प्रावधान है 86 में ये किया गया है। हमारा है 76 क्वेश्चन, बीएनएस की कौन सी धारा मामले का शीघ्र निपटारा सुनिश्चित करने के लिए मुकदमे के स्थगन पर प्रतिबंध लगाती है? करेक्ट ऑप्शन हमारा है 346 ऑप्शन हमारा सही है। जिला न्यायालय ए में एक मुकदमा लंबित है, लेकिन एक पक्षकार मीरा जिला न्यायालय बी में इसे स्थानांतरित करने का अनुरोध करती है, यह दावा करते हुए कि न्यायालय ए में न्यायाधीश पक्षपाती है। विरोधी पक्षकार रवि यह कहते हुए आपत्ति करता है कि अनुरोध निराधार है। यह तय करने का अधिकार किसके पास है कि मुकदमा स्थानांतरित किया जा सकता है या नहीं? करेक्ट ऑप्शन हमारा है उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय के पास है। उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय के पास है। आगे देखते हैं, माया अपनी पड़ोसी नेहा से कुछ राशि की वसूली के लिए न्यायालय में एक मुकदमा दायर करती है। कार्यवाही के दौरान नेहा अनुरोध करती है कि सीमा नामक एक तीसरे पक्ष को मुकदमे में शामिल किया जाए, क्योंकि सीमा कथित रूप से इस ऋण के लिए उत्तरदायी है। माया आपत्ति जताते हुए दावा करती है कि सीमा कोई आवश्यक पक्षकार नहीं है। न्यायालय ए तब आवेदन की समीक्षा करता है और निर्णय लेता है कि सीमा को वास्तव में प्रतिवादी के रूप में शामिल किया जाना चाहिए। इस स्थिति में सीपीसी का कौन सा सिद्धांत लागू होता है? करेक्ट ऑप्शन हमारा है आदेश 1 नियम 10 पक्षों का संयोजन और प्रतिस्थापन। आदेश 1 नियम 10 पक्षों का संयोजन और प्रतिस्थापन हमारा करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 79, सीपीसी की कौन सी धारा मूल डिग्री से अपील करने की अनुमति देती है? धारा 96 मूल डिग्री की करने की अपील देती है। सीपीसी के तहत किसी मुकदमे में लिखित बयान दाखिल करने की अधिकतम समय सीमा क्या है? 19 अधिकतम समय सीमा है 90 दिन हमारा अधिकतम समय सीमा है। सीपीसी की कौन सी धारा भारत के राष्ट्रपति और राज्यों के राज्यपालों को न्यायालय में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने से छूट प्रदान करती है? करेक्ट ऑप्शन हमारा है धारा 133 धारा 133 हमारा मूल उपस्थित होने से छूट प्रदान करती है। सिविल प्रक्रिया संहिता के तहत किसी मामले में एक अदालत से दूसरी अदालत में स्थानांतरित करने के अदालत के अधिकार के लिए किस शब्द का उपयोग किया जाता है? मुकदमों का स्थानांतरण शब्द का प्रयोग किया जाता है। सीपीसी की किस आदेश के तहत संक्षिप्त समरी मुकदमे की प्रक्रिया प्रदान की गई है? करेक्ट ऑप्शन हमारा आदेश XXSBII हमारा प्रक्रिया प्रदान करती है मुकदमे की। बीएनएसएस
कि कौन सी धारा राज्य सरकार को गवाहों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उद्देश्यों से राज्य के लिए गवाह सुरक्षा योजना तैयार करने के लिए अधिसूचित करने का आदेश देती है? करेक्ट ऑप्शन हमारा 398 398। बीएनएसएस की कौन सी धारा प्रत्येक जिले और पुलिस स्टेशन में आम जनता को गिरफ्तार व्यक्तियों के बारे में जानकारी प्रदान करने के लिए एक नामित पुलिस अधिकारी की नियुक्ति को अनिवार्य बनाती है? करेक्ट ऑप्शन हमारा है 37 37 हमारा ये 37 सही है। सीपीसी हमारे काफी नंबर कवर किए हैं इसमें। सीपीसी की कौन सी धारा प्रतिपूरक लागत के भुगतान का प्रावधान करती है? धारा 35A। धारा 35A हमारा इसमें सही है। बीएसए की धारा 22 में कौन सा शब्द जोड़ा गया है जो साक्ष्य अधिनियम की धारा 24 में मौजूद नहीं था? करेक्ट ऑप्शन हमारा है प्रपीड़न। प्रपीड़न हमारा जोड़ा गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कारोबार के अनुक्रम का अस्तित्व कब सुसंगत है पर किसमें चर्चा की गई है? करेक्ट ऑप्शन हमारा है बीएसए 2023 की धारा 14 में। बीएसए 2023 की धारा 14 में की गई है। 59 क्वेश्चन हमारा। एक आपराधिक मुकदमे में राजेश पर चोरी का आरोप लगाया गया। जांच के दौरान पुलिस लैपटॉप को उस स्थान से बरामद करती है जहां राजेश का अक्सर आना जाना था। लैपटॉप पर उसके फिंगरप्रिंट्स पाए जाते हैं। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के तहत अदालत के इस साक्ष्य की व्याख्या कैसे करनी चाहिए? करेक्ट ऑप्शन हमारा है बरामद लैपटॉप और फिंगरप्रिंट्स परिस्थितिजन्य साक्ष्य है जिन्हें अन्य साक्ष्यों के साथ माना जा सकता है, लेकिन वे अपने आप में उचित संदेह से परे अपराध साबित नहीं करते हैं। करेक्ट ऑप्शन हमारा यही है। आगे देखते हैं। जहां कोई दस्तावेज कई भागों जैसे मुद्रण, लिथोग्राफी या फोटोग्राफी, वीडियो रिकॉर्डिंग, इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल रिकॉर्ड के रूप में कंप्यूटर संसाधन में निष्पादित किया जाता है, वहां बीएसए 2023 प्रत्येक भाग को किस रूप में वर्गीकृत करता है? प्राथमिक साक्ष्य के रूप में वर्गीकृत करता है। बीएसए की किस धारा में यह प्रावधान है कि कोई न्यायालय मंत्रियों और भारत के राष्ट्रपति के बीच किसी भी पत्र व्यवहार को अपने समक्ष प्रस्तुत करने की अपेक्षा नहीं करेगा? करेक्ट ऑप्शन हमारा 165। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 46 के अनुसार सिविल मामलों में चरित्र साक्ष्य कब प्रासंगिक होता है? करेक्ट ऑप्शन हमारा है केवल तभी जब अन्य प्रासंगिक तथ्य से संबंधित हो। सीपीसी की कौन सी धारा सीपीसी की कौन सी धारा रेस ज्यूडिकेटा के सिद्धांत से संबंधित है? धारा 11। सीपीसी की किस धारा में अंतर्विवाची इंटरप्लीडर मुकदमे का प्रावधान है? धारा 88। धारा 88 में मुकदमे का इस प्रावधान दिया गया है। निम्नलिखित में से मध्यस्थता की कौन सी विशेषता है? इनमें एक तटस्थ तीसरा पक्ष शामिल होता है जो पक्षों के बीच बातचीत करवाता है। नेक्स्ट हमारा एबीसी लिमिटेड और XYZ प्राइवेट लिमिटेड के बीच एक संविदा को लेकर विवाद उत्पन्न होता है जिस पर दोनों पक्षों ने हस्ताक्षर किए थे। अनुबंध के एक मध्यस्थता खंड शामिल है जिसमें कहा गया है कि किसी भी विवाद को मध्यस्थता के लिए भेजा जाएगा। हालांकि पक्ष मध्यस्थ की नियुक्ति पर सहमत होने में विफल रहते हैं। मध्यस्थता और सुलह अधिनियम 1996 के निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान मध्यस्थ की नियुक्ति के मुद्दे को हल करने के लिए लागू होता है? करेक्ट ऑप्शन हमारा यदि पक्षकार इस पर सहमत होने में विफल रहते हैं तो न्यायालय धारा 11 के तहत मध्यस्थ की नियुक्ति करेगा। करेक्ट ऑप्शन हमारा होगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा लाभ ADR उपयोग करने का नहीं है या हमेशा बाध्यकारी निर्णय देता है? ADR उपयोग करने का नहीं है या हमेशा बाध्यकारी निर्णय देता है। नेक्स्ट 98 क्वेश्चन हमारा। किरण और मीरा एक मध्यस्थता में शामिल हैं जिसमें किरण को मुआवजे के रूप में 10 लाख रुपए दिए जाने का निर्णय दिया गया था। मीरा ने यह तर्क देते हुए राशि का भुगतान करने से इनकार कर दिया। मध्यस्थता प्रक्रिया की कुछ प्रक्रियात्मक अनियमितताओं के कारण अधिनिर्णय लागू करने का योग्य नहीं था। किरण के मध्यस्थता अधिनिर्णय को लागू करने के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाने का फैसला किया। मध्यस्थता और सुलह अधिनियम 1996 का निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान मध्यस्थता अधिनिर्णय को लागू करने का नियंत्रित करता है? करेक्ट ऑप्शन हमारा है अधिनियम की धारा 36। मध्यस्थता अधिनियम अधिनिर्णय को स्वतः लागू करने की अनुमति देती है जब तक कि अदालत द्वारा इसे रद्द न कर दिया जाए। ये ऑप्शन हमारा सही है। 36 मध्यस्थता अधिनियम को स्वतः लागू करने की अनुमति देती है। आगे देखते हैं 99 क्वेश्चन हमारा। बीएसए 2023 की धारा
78(2) के अनुसार किसी दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने या उसे प्रमाणित करने वाले अधिकारी के बारे में धारणा क्या है? धारणा है हमारी, दस्तावेज पर हस्ताक्षर या प्रमाणन करते समय अधिकारी के पास दावा किया गया अधिकारित पद था। करेक्ट ऑप्शन हमारा ये है, अधिकारित पद था। आगे देखते हैं क्वेश्चन। BSA 2023 की धारा 146 के तहत अदालती कार्यवाही में सूचक प्रश्न कब पूछे जा सकते हैं? इसमें करेक्ट ऑप्शन हमारा है बी, जिरह के दौरान और जब मामले शुरुआती अविवाहित या पर्याप्त रूप से साबित हो तो सूचक प्रश्न पूछने की अनुमति होती है। तो 1 से 100 तक क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो गए। तो आशा है आप लोग भी काफ़ी क्वेश्चन अपने नंबर हल करके अपने नंबर कवर कर लिए होंगे। तो दोस्तों मैंने अपने नंबर 56 क्वेश्चन जो थे हमारे बिल्कुल कन्फर्म राइट है और 9 क्वेश्चन डाउट में है, जिसमें हमने जो क्वेश्चन राइट बताया जा रहा है वही लगाया है, पर अभी क्लियर नहीं है, इसको हम बाद में देखते हैं। अगर हमारे 9 क्वेश्चन कन्फर्म हो जाते हैं तो 65 क्वेश्चन हमारे राइट हैं, तो और 50 नंबर पर्याप्त है आपको ये परीक्षा निकालने के लिए। तो आई होप आप भी अपने नंबर कवर कर लिए होंगे। तो बाय बाय दोस्तों। प्लीज़ आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, ताकि मैं ऐसे ही नए नए वीडियो अपलोड करते रहूँ, आप तक नोटिफिकेशन पहुँचती रहे, आप इसका लाभ ले सकें। दोस्तों मैं इसके बाद इसमें जो हमारा LLB का फर्स्ट ईयर से और फाइनल ईयर तक जितने सिलेबस हैं मैं उसमें से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की टिप्पणियाँ पर वीडियो बनाकर अपलोड करूँगी, क्योंकि अगर हम प्रैक्टिस करना चाह रहे हैं या फिर हम जुडिशियल की तैयारी करना चाह रहे हैं तो हमारा बेसिक कंप्लीट होना बहुत ही ज़रूरी है, इसलिए हम उसको एक बार रिवाइज करते चलेंगे। तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो भी वीडियो हम अपलोड करें आप तक पहुँचता रहे। बाय बाय।